गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी का 4th चैप्टर जिसका नाम था सपने उसको पढ़ा था और ये देखा था कि बड़े बड़े सपने देखकर हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना ली और जिनको यूज़ करके हमारा जो जीवन है वो बहुत आसान हो गया। आज हम अपने इस चैप्टर के शब्द बोध और वर्तनी बोध पढ़ेंगे। शब्द बोध मतलब शब्दों का ज्ञान, बोध का मतलब होता है ज्ञान। शब्दों का ज्ञान मतलब शब्द आपको पता होने चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। और वर्तनी बोध का मतलब होता है वर्तनी का ज्ञान। बोध मतलब ज्ञान। अब वर्तनी क्या होता है? शब्दों को लिखने का तरीका। शब्दों को आप जिस तरह से लिखते हैं उसे हम कहते हैं वर्तनी। तो चलिए हम शब्द और उनके अर्थ पढ़ना और याद करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला जो आपका वर्ड है उसको हम क्या पढ़ते हैं? दिव्य दृष्टि। किसको मिली थी दिव्य दृष्टि? संजय को, है ना। तो दिव्य दृष्टि का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, देवताओं की नजर। देवताओं की नजर कैसी होती है कि वो एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह क्या हो रहा है पता लगा लेते हैं। तो दिव्य दृष्टि का मतलब हुआ देवताओं की नजर। दूसरा आपका वर्ड है विचरता। मनुपुत्र विचरता है नभ में, मतलब इंसान आज कहाँ विचरण कर रहा है? आकाश में। तो विचरण करना या विचरना का क्या मतलब होता है? घूमता फिरता हुआ, मतलब घूमना। तो विचरता मतलब घूमता फिरता हुआ। मंजिल, मंजिल का मतलब पड़ाव। हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं पहुंचना होता है। तो जहां पहुंचना होता है वही क्या होती है? हमारी मंजिल। क्योंकि वहां पहुंचकर हम रुक जाते हैं। तो मंजिल का मतलब होता है पड़ाव, उतरने या ठहरने की जगह। जिस भी जगह हम उतर जाएं, अगर हम किसी पर सवारी कर कर चल रहे हैं तो उतरेंगे ना कहीं। तो जहां हम उतरेंगे वही हमारी मंजिल है। जैसे आप फिरोजाबाद से बस में बैठे और आपकी मंजिल है आगरा, बस आपकी पहुंच गई आगरा, तो अब आगरा पहुंचकर उतर जाएंगे ना, तो आगरा आपकी मंजिल है या ठहरने की जगह। तो मंजिल का मतलब होता है पड़ाव, या हम बोल सकते हैं उतरने या ठहरने की जगह। अगला शब्द है महायुद्ध। महाभारत का युद्ध महायुद्ध था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा युद्ध था। तो महायुद्ध का क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ा युद्ध। मुक्त, मुक्त मतलब आजाद। जैसे आजकल आप लोग स्कूल आने से पूरी तरह से मुक्त हैं, आजाद हैं, फ्री, कोई बंधन नहीं है। तो मुक्त मतलब आजाद। अच्छा, हम अपने चैप्टर में किससे मुक्त होने की बात कर रहे थे? स्कूल से? नहीं। पढ़ाई से? वो भी नहीं। फिर किससे? सोचो। याद आया, बीमारियों से और दुखों से। हम बीमारियों से और दुखों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। अगला शब्द है मनुपुत्र। मनु एक राजा थे और जितने भी मनुष्य हैं वो मनु के पुत्र कहलाते हैं, मतलब उन राजा के पुत्र कहलाते हैं। हम सब मनु के पुत्र कहलाते हैं। तो मनुपुत्र का मतलब होता है मनुष्य, इंसान। अगला जो हमारा वर्ड है वो है काया, और काया का मतलब होता है देह। इसको हम बोल सकते हैं शरीर, बॉडी। तो काया, देह, शरीर, ये तीनों शब्द आपस में क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो ये बहुत थोड़े से शब्द अर्थ हैं इस चैप्टर में। एक बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, मैं अपना हाथ रख लेती हूँ, आप लोग सोचिए आपको याद हुए? दिव्य दृष्टि, बताइए क्या होता है? देवताओं की नजर। विचरता, घूमता फिरता हुआ। मंजिल, पड़ाव। महायुद्ध, बहुत बड़ा युद्ध। मुक्त, आजाद। मनुपुत्र, मनुष्य। काया, देह। याद हुए? एक बार फिर से पूछते हैं। दिव्य दृष्टि, देवताओं की नजर, किसको मिली हुई थी? संजय को। विचरता, घूमता फिरता हुआ। आजकल हम कहाँ विचरते हैं? आकाश में। किसकी मदद से? हवाई जहाज की मदद से। किसने बनाया हवाई जहाज को?
राइट ब्रदर्स ने, राइट बंधुओं ने, है ना, 2 भाई थे, उन्होंने बनाया। मंजिल पड़ाव, हमारी क्या मंजिल है, हम बड़े होकर कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वही हमारी मंजिल है। हाँ, एक चीज मुझे याद आई, कल मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों का क्या क्या सपना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन किसी भी बच्चे ने मुझे नहीं बताया कि आपका क्या सपना है। तो आज मैं आपको ये टास्क फिर से देती हूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो मुझे पक्का बताएंगे कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आप क्या पाना चाहते हैं, बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मुझे लिखकर जरूर बताना है। ये आपका होमवर्क है। महायुद्ध, महाभारत का युद्ध महायुद्ध था, बहुत बड़ा युद्ध। देखो मैं साथ के साथ आपको वाक्य प्रयोग भी बताती जा रही हूँ, है ना। मुक्त, आजाद, भारत एक मुक्त देश है, आजाद देश है। मनुपुत्र मतलब मनुष्य, सभी इंसान मनुपुत्र हैं, मतलब सभी इंसान मनुष्य हैं। और चैप्टर में क्या कहा गया था मनुपुत्र के बारे में, मनुपुत्र विचरता है नभ में, मतलब इंसान आकाश में विचरण करता है। काया मतलब देह, हम सभी की काया कैसी होनी चाहिए, रोग और शोक से मुक्त होनी चाहिए। तो आज के ये थे शब्दार्थ, और हमने शब्दार्थों को पढ़ने के बाद उनके वाक्य प्रयोग भी समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे वर्तनी बोध पर। वर्तनी बोध का मतलब शब्दों को कैसे लिखा जाता है। हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं का मतलब महायुद्ध, महायुद्ध लिखने का तरीका ये है म हा यु ध, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं महा यु आधा दा और फिर ध, तो दोनों ही महायुद्ध एकदम ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, महायुद्ध। अगला शब्द है, पढ़िए क्या लिखा है, जाए, क्या है, जाए। अच्छा, जाए को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जाए, 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 या बनाएंगे और मात्रा लगाएंगे। तो या तो आप ए बना सकते हैं या फिर आप या बनाकर मात्रा लगा सकते हैं, और दोनों का ही शुद्ध उच्चारण क्या है, जाए। कल हमने एक बहुत ही फेमस चित्रकार का नाम सुना था, पिक्चर भी देखी थी ना उनकी, विंसी। पूरा नाम क्या था, लियोनार्डो दा विंसी। अच्छा, विंसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो विंसी, ऊपर जो बिंदी लगी हुई है उस बिंदी को हम ना में चेंज कर सकते हैं और बिंदी हट जाएगी, तो ये हुआ आपका विंसी। अच्छा ध्यान देना, मैंने विंसी नहीं बोला है, क्या बोला है, विंसी। ब और व दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये क्या है, व। अगला है नई, ई बनाओ या फिर आप या बनाओ और उस पर बड़ी की मात्रा लगा दो, दोनों ही सही है। तो नई हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, नई, ठीक है। अगला आपका शब्द है बंधुओं। देखो मैंने इसे बंधुओं नहीं बोला है, क्या बोला है, बंधुओं, बंधुओं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिंदी हटाकर ना लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बंधुओं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है आपका लाएं। जैसे था ना जाए, वो था जाए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं थी, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाएं। तो ए बनाया और उस पर चंद्र बिंदु बना दी, तो क्या हो गया, ये लाएं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ला ये, य मात्रा एक ही और उसके पास एक बिंदी, तो ये हो गया आपका लाएं। तो ये है आपका वर्तनी बोध। आप शब्दों को दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही शब्दों को लिखना पूरी तरह से क्या है, ठीक है। महायुद्ध दोनों तरह से लिखा जा सकता है, जाए ए बना सकते हैं और य और ए की मात्रा लगा सकते हैं, विंसी
ना भी बना सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। नई, ई भी बना सकते हैं और या और ई की मात्रा भी बना सकते हैं। बंधुओं, बिंदी भी लगा सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं। लाएं, ए चंद्र बिंदु के साथ या ए की मात्रा और बिंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी नोटबुक हिंदी की बनानी है और नोटबुक पर चैप्टर 4 के आपको शब्द और उनके अर्थ लिखने हैं और आपको वर्तनी बोध भी लिखना है। ये है आपका आज का होमवर्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बच्चों, शब्दार्थ और वर्तनी बोध को लिखने के बाद आप सभी को अपनी नोटबुक में शब्दों की इमला लिखनी है। मैं आपको शब्द बोलती हूँ और आप अपनी नोटबुक में उसको लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा व्यास। लिखिए व्यास। दूसरा शब्द है दिव्य। लिखिए दिव्य। तीसरा शब्द है दृष्टि। राइट, दृष्टि। चौथा शब्द है धृतराष्ट्र। लिखिए धृतराष्ट्र। पांचवा शब्द है महायुद्ध। लिखिए महायुद्ध। छठा शब्द है बेयर्ड। लिखिए बेयर्ड। सातवां शब्द है मनुपुत्र। लिखिए मनुपुत्र। आठवां शब्द है एडिसन। लिखिए एडिसन। नवां शब्द है अब्दुल। लिखिए अब्दुल। और आखिरी और 10वां शब्द है वैज्ञानिक। तो लिखिए वैज्ञानिक। सभी शब्दों को मैं एक बार रिपीट करती हूँ। व्यास, दिव्य, दृष्टि, धृतराष्ट्र, महायुद्ध, बेयर्ड, मनुपुत्र, एडिसन, अब्दुल, वैज्ञानिक। सारे शब्द आप लोगों ने लिख लिए हैं। तो आज के लिए बाय बाय। बाय बाय। सबको घर पर रहना है ना? याद है? तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।